नमस्ते, मैं प्रभाकर बात कर रहा हूँ मुंबई से। और आज हम फ्लुएक्स प्रोटोकॉल डीपी के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। अभी मैंने ये डैशबोर्ड ओपन कर दिया। डैशबोर्ड के ऊपर 100% जो री अनाउंस ओनरशिप के प्रोजेक्ट होते हैं डेफी के, जितनी जानकारी चाहिए ना, बेहतरीन जानकारी इस सिस्टम में डैशबोर्ड के ऊपर दी है। आप चेक कर सकते हो। माई स्टेटस में पूरा डिटेल दिया है। टोटल स्टेकिंग, स्टेक रिवार्ड, सीट, ये सब कुछ दिया है। इसको क्लिक किया तो आप सीधा पूरा चेक कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऊपर दिया है, टोकन का भी दिया है और प्रोटोकॉल का भी दिया है। अभी ये प्राइस है। प्राइस भी बहुत अच्छी तरह से तेजी से इस सिस्टम की बढ़ रही है। अगर टोटल सप्लाई देख लिया बोले तो जितने टोकन अभी मिंट हो रहे हैं, ये टोटल सप्लाई, लिक्विडिटी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी बर्न हो गए जो टोकन सेल के लोगों ने, ये बर्न होते हैं, ये इसके बारे में इसको जानकारी दी है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना ब्लॉकचेन में, ये आप चेक कर सकते हो। ऑल सिस्टम में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, स्टेकिंग के हो, विड्रॉल के हो या सेल के हो, तो ऑल ट्रांजेक्शन आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर शो होते हैं। देखो इतना जबरदस्त डैशबोर्ड बना के दिया है। बेहतरीन डैशबोर्ड है, बेहतरीन। और यहाँ दिया है कि ओनरशिप री अनाउंस, इसका वीडियो भी मैंने बना के भेज दिया है कि री अनाउंस ओनरशिप क्या होता है और सही में ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। तो अगर डिसेंट्रलाइज है तो हमें टेंशन नहीं आता, अगर फुली डिसेंट्रलाइज है तो। अगर सेमी डिसेंट्रलाइज है तो बहुत सारी दिक्कत आते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर फुली डिसेंट्रलाइज है और ये डैशबोर्ड, बहुत बार क्या होता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम आते हैं कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज बोलते हैं और बाद में ऐसा करता है कि डैशबोर्ड के कुछ फंक्शन है ना वो बंद कर देते हैं। विड्रॉल का फंक्शन बंद कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। बाकी इनकम का फंक्शन बंद कर देते हैं और कुछ बंद कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? अगर फुल्ली डिसेंट्रलाइज है और डैशबोर्ड ओपन ही नहीं हो गया तो हम क्या करेंगे? अभी इसके बारे में भी आज मैं यहाँ इस वीडियो में फुल्ली जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि अगर डैशबोर्ड काम नहीं करता तो भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, टोकन स्वैप भी कर सकते हैं, पूरे फंक्शन हम ब्लॉकचेन से देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसका, ये फ्लुएक्स प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद ये मेरा जो अकाउंट जिस ऐप में वैलेट में ओपन है उसी में हम ओपन करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये सेप्टल का मेरा अकाउंट है, इसमें बीएससी स्कैन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये ओपन करते हैं और इसी को कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो ये ओपन हो गया और इसी के ऊपर हम पूरी जानकारी ले। आपको यहाँ ऑल ट्रांजेक्शन शो करते हैं, कितना लिक्विडिटी इसमें ये भी दिखता है और टोकन कितने ट्रांसफर हो गए इसके बारे में भी इसमें पूरी जानकारी है। वो तो डैशबोर्ड के ऊपर हमें मिलते ही है, ठीक है। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि डैशबोर्ड यूज हमने नहीं किया, खाली ब्लॉकचेन के ऊपर ही हम इसका विड्रॉल कैसा कर सकते हैं हमारा डैशबोर्ड ओपन न किए बिना, ठीक है। बहुत बार डैशबोर्ड में प्रॉब्लम आते हैं, ओपन नहीं होता, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में जाकर, बेसिस स्कैन में, ब्लॉकचेन में जाकर कैसे ये जो फंक्शन है पूरी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज यहाँ जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये इसका रीड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम पूरा चेक कर सकते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट में। रीड कॉन्ट्रैक्ट में हम इसमें क्या क्या है ये पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पूरा। पर हमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो पावर है, यूजर्स को क्या पावर दे इसमें, ये अगर देखना है तो राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। राइट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, राइट कॉन्ट्रैक्ट में जो यूजर्स है उन्हीं को ये पावर होते हैं। अभी इसमें कोई ओनर नहीं है, इसमें कोई एडमिन नहीं है। मैं पहले ये दिखाऊंगा आपको कि ये देखो ये री अनाउंस ओनरशिप है। इसमें ओनर को कोई भी पावर नहीं है। ओनर को अगर इसमें टोकन लेना है तो रजिस्ट्रेशन ओनर को खुद को करना पड़ेगा, इसमें डॉलर डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही ओनर इसमें से टोकन ले सकते हैं, ठीक है।
और होल्ड करने के बाद जो रिवार्ड जनरेट होगा उसमें से बाय कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ फंक्शन दिए हैं, ये फंक्शन का यूज करके हम डैशबोर्ड में जो हमें विड्रॉल रजिस्ट्रेशन ये कैसा यहाँ कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा वेब थ्री वैलेट को। वेब थ्री वैलेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्लिक कर दिया, ये देखा ग्रीन हो गया, पहले रेड था अभी ग्रीन हो गया, क्योंकि मैंने वेब थ्री वैलेट को इसको कनेक्ट कर दिया। वेब थ्री वैलेट को कनेक्ट करने के बाद ये देखो, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा आईडी है, मैंने वेब थ्री वैलेट को कनेक्ट कर दिया, मेरा जो जिस वैलेट में रजिस्ट्रेशन है उसको मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी कनेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये पे सिप। अगर सिप प्लान में मुझे पेमेंट करना है तो इससे हम कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन दिया है, इसको राइट को क्लिक करने के बाद हम हमारे वैलेट में जो पेमेंट होगा वीकली जो हम सिप में इंस्टॉलमेंट करते हैं ना, इससे डायरेक्ट होता है। ठीक है। और दूसरा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसमें दिया है। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ सीधा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, आपको डैशबोर्ड भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो आपका जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, आपकी जो रेफरल लिंक है, रेफरल लिंक भेजना है, इसमें रेफरल लिंक डालना है। इसमें अगर आपने रेफरल लिंक इसमें डाल दी इसमें, ठीक है, तो आपके वैलेट को ये कनेक्ट है तो आपके वैलेट से बैलेंस कट जाएगा और आपका यही से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनके रेफरल लिंक से। यहाँ खाली रेफरल लिंक आपको डालना पड़ता है, जिसके डायरेक्ट में आपको अकाउंट लगाना है उसका रेफरल लिंक इसमें डालना पड़ता है, और डालने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसमें जो दिया है री अनाउंस ओनरशिप का, मैंने तो वो प्रैक्टिकल आपको दिखाया कि इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, इसलिए ये पूरे फंक्शन जो अवेलेबल है ना, ये यूजर्स के लिए है। इस सिस्टम के जो यूजर्स है उन्हीं के लिए ये फंक्शन पूरे अवेलेबल है। तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है। देखो, आपको टोकन अगर यहाँ सेल करना है तो यह फंक्शन है, यहाँ आप अमाउंट डाल सकते हो, राइट को क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी जो टोकन है यहाँ कितना कट जाएगा ये पूरा इसमें दिया है, इसमें से आप सेल भी कर सकते हो। और ये सेट ओरेकल ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये यूजर्स के लिए यूज करना है तो कर सकते हैं। अभी स्टार्ट सिप, सिप का प्लान आपको अगर लेना है तो इसमें अमाउंट डाल के वॉलेट कनेक्ट करके आप आपके यहाँ से $100 से सिप का प्लान इसमें ले सकते हैं डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन से। ठीक है। अभी यहाँ सिप का रिवार्ड है, अभी अपडेट स्टेक रिवार्ड है, यहाँ आपके अकाउंट में आपको अगर और यहाँ स्टेक करना है रिवार्ड तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये विड्रॉल का फंक्शन है। यहाँ से आपने विड्रॉल कर दिया, जितना आरओआई या टोटल इनकम जनरेट हो गया वो यहाँ से ब्लॉकचेन से हम विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें अमाउंट डालना है, जो डालना है वो डाल सकते हो आप, और विड्रॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जो टोकन है वो बाय हो जाएंगे। जितना आपके वैलेट में डॉलर है उसी से क्या जो अमाउंट इसमें डाल दिया वो डायरेक्ट आपके टोकन बाय हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप ये कर सकते हैं। ये पूरे जो पावर है यूजर्स को दिए है। देखो, बाकी के फंक्शन में इतने पावर नहीं होते। बहुत बार होता है, ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं होता, सेल का भी ऑप्शन नहीं होता, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पर इसमें जो ओनर होता है या एडमिन होता है उनको पावर होते हैं। पर यहाँ जो पावर दिए ना, ये टोटल पावर दिए यूजर्स को। अगर ऑल पावर यूजर्स को ब्लॉकचेन से है तो इसका मतलब जो डैशबोर्ड के ऊपर जो पावर दिया ना, सभी पावर इसमें हम यूज कर सकते हैं। ये एक हमारा डैशबोर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर का, और यहाँ से हम ये यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और री अनाउंस ओनरशिप है ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए यूजर्स को ये बेहतरीन है, जबरदस्त है। क्योंकि बहुत बार अगर डैशबोर्ड ओपन नहीं होता तो लोग टेंशन लेते कि यार बंद हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तर्क वितर्क लगा देते हैं। पर आप चेक कर सकते हो ना, यहाँ जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, ये वैसा कि यहाँ यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ये टोटल लॉक है, लिक्विडिटी लॉक है। आप चेक कर सकते हो, आपको दिखाऊंगा मैं एसेट में जाकर चेक कर सकते हो। ये देखो, ये लिक्विडिटी टोटल यहाँ लॉक है,
यहाँ आप कुछ भी ओनर को यहाँ कोई पावर है ही नहीं, सभी पावर दिए है यूजर्स को। और लिक्विडिटी में कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम से ही लिक्विडिटी आती है, सिस्टम से ही जाती है, इसलिए इस सिस्टम में कोई टेंशन नहीं। आप टोकन का भी चेक कर सकते हो, ये देखो टोकन का है यहाँ, ये लिक्विडिटी या टोकन कितने हैं, क्या कितने बर्न हो गए, कितने अवेलेबल है, इसमें पूरी जानकारी इसमें दी है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, बहुत यूनिक सिस्टम है। मार्केट में ऐसे सिस्टम ज्यादातर आपको देखने के लिए भी नहीं मिलते, तो इसलिए यूजर्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें राइट में ये पूरे पावर दिए है, इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसमें वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल मुझे आ रहे थे 2 दिन में कि सर डैशबोर्ड वर्क नहीं करता तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने बोला कि एक वीडियो आपको भेज देता हूँ, उसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है और बहुत तेजी से ये सिस्टम वायरल भी हो रहा है मार्केट में, क्योंकि ऐसे सिस्टम मार्केट में फिलहाल नहीं है। ये टोटल यूनिक सिस्टम है, मार्केट में टोटल यूनिक सिस्टम है। तो ये सभी के लिए मैं जानकारी देता हूँ। किसी को अगर अभी हमारे ग्रुप की टेक्निकल जूम भी हम अरेंज कर रहे हैं एवरी डे में, और अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो सीधा मुझसे वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।